हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि अपने किस में डीएमएलटी सेकंड ईयर का जो अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाला है, आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब अपना पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चंस को डिस्कस करने का? सर अपना पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि अपन हर जो अपने मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? यहाँ पर अपन एंटरप्रेन्योर और एनवायरनमेंट की बात नहीं करेंगे। जो अपने मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अपना बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको अपन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जा रखा है, ठीक है? वो अपन मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जा रखा है, उसको पहले डिस्कस करेंगे। डिस्कस का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ़ बताऊँगा यहाँ पर। मैं आपको पूरा आंसर या उसका सब मतलब पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नॉर्मली सिर्फ़ मैं आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन्स अपन को पूछे जा रखे हैं। जैसे अपन ने पैथोलॉजी ली, पैथोलॉजी में अपने हिस्टोपैथो है सेकंड ईयर में। और कौन से सब्जेक्ट हैं? सर पैथोलॉजी में अपने हिस्टोपैथोलॉजी है, अपनी ब्लड मतलब जो अपने ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस हैं, ठीक है? और उसके उसके अलावा अपने जो पैथोलॉजी में है साइटोलॉजी, उसको अपन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक अपन पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना फिर अपना माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अपन सारे पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अपन बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, अपने ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी क्लास क्लास के ऊपर, ठीक है? आप लोग देखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? जो पैरामेडिकल कोचिंग वाला अपना जो कोचिंग है उसमें, ठीक है? उसमें जो या ध्यान से सुनना, इसके डीएमएलटी सेकंड ईयर के जो अ, क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अ, अभी तक जितने भी विषय हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सभी विषयों को थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर सभी विषयों का मतलब ये नहीं है कि अपन सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं, अपने यहाँ पे सिर्फ़ मेजर जो अपने 3 सब्जेक्ट हैं, कौन से माइक्रो माइक्रो ठीक है? सॉरी, माइक्रो, बायो और पैथोलॉजी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहीं से अपने यूँ मान लो आप, जो मैक्सिमम पेपर होगा, ठीक है? 100% क्वेश्चन यहीं से आएँगे, मैक्सिमम पेपर यहीं से आएगा। और ये ऐसे नहीं है अपन ने रैंडम चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे डालकर और क्वेश्चन निकाले। ये मैंने सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है, सारे पेपर्स को ढूँढ कर उनमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रखे हैं, उनको यहाँ पर अपन ने डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है? तो ये अपना आज आज की क्लास में क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने इसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने इस डीएमएलटी सेकंड ईयर के, ठीक है? अभी ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है बेटा ये क्लास, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है क्लास, ये सिर्फ़ है डीएमएलटी सेकंड ईयर वाले, और उनके भी किसके, अब ये कोई भी अपने वैकेंसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है क्लास कि सर अपने जैसे एम्स का होता है, बीएसएफ का होता है, इन वैकेंसी एग्ज़ाम के लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए क्लास है। टॉपिक्स यहाँ पे अपनी हिस्टोपैथोलॉजी होगी, साइटोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी और बायोकेमिस्ट्री होगी। इन सारे टॉपिक्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये ऐसे कोई अपन रैंडमली अपन ने अपने हिसाब से क्वेश्चंस को नहीं बनाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन क्या हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, वहाँ से अपन ने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है? तो अपन चलते हैं सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी। ध्यान से देखना बेटा, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा। ठीक है? हिस्टोपैथोलॉजी, अब हिस्टोपैथोलॉजी आप सब लोगों को पता है कि सर सेकंड ईयर का मेजर पैथोलॉजी का जो टॉपिक है वो अपना हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है? तो यहाँ पर एक एक बात गौर से देखना, ठीक है? क्या देखना सर, एक बात गौर से, ध्यान से देखना कि सर यहाँ पर आपने कुछ रेड पेन से लिख रखा है क्वेश्चन के आगे। अब ये इसका मतलब क्या है बेटा, 6 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, 4 लिखा हुआ है, ठीक है? हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सर बेटा इसका मतलब है कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रखा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि सर एक बार तो ये पूछा जा रखा है, प्लस 6 बार ये रिपीट हुआ है, तो टोटल ये अभी तक 7 बार पूछा जा रखा है। और ये जो डिस्कशन हो रहा है इसमें अपन प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर मतलब जो अपने अभी 24 में जो मतलब जो अपने 25 में जो पेपर हुआ था, 24-25 का जो पेपर हुआ था, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है? क्योंकि वो तो आप लोग खुद से भी देख सकते हो, और वो उसमें तो ऐसे चांसेस हैं कि भई उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर में पूछा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसको अपन जब पेपर डिस्कस करेंगे वहाँ पे पूरा पेपर डिस्कस कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर इनका मतलब क्या है, 6 और ये 4 लिखा हुआ है, इनका मतलब है कितनी बार पूछा जा रखा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, रिपिटेशन।
रिपिटेशन कि कितनी बार अपना जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, ठीक है? अब हर एक क्वेश्चन को अपन जल्दी-जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का भी टाइम खराब ना हो और आप चाहो तो इसको 2x पे करके 1x पे कर 1.5x पे करके भी देख सकते हो, ठीक है? तो हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन है, जो मेजर क्वेश्चन है अपन को पहले उनको डिस्कस करना है, ठीक है? अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी ये 6 वाले ही पढ़ेंगे। अगर अपना सिलेबस हो जाता है मतलब अपन पहले तो स्टार्टिंग में जो मल्टीपल बार पूछे जा रखे हैं, जैसे ये 6 बार पूछ रखा है, ये 5 बार पूछ रखा है, ये 4 बार, ये 3 बार। तो पहले तो अपन इनको पढ़ेंगे मतलब आप लोग पहले तो इनको याद करना, फिर उसके बाद अपने जो एक बार जो क्वेश्चन्स पूछे जा रखे हैं सॉरी, एक बार जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं उनको पढ़ना, ठीक है? इनको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है? तो इनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन्स हैं जो कि पूछे जा रखे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन से रा राइट डाउन द टेक्निक ऑफ डीकैल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, ठीक है? डीकैल्सिफिकेशन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। नेक्स्ट है अपना क्या कि कौन-सी स्पेशल स्टेन्स होती हैं। अब अपने 2 टाइप की स्टेन होती है, एक तो रूटीन स्टेन होती है, स्टेन कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक तो रूटीन स्टेन होती है और एक अपनी स्पेशल स्टेन होती है, ठीक है? तो रूटीन स्टेन में अपनी एच-एन-ई स्टेन आती है और स्पेशल स्टेन में अपनी ये पास है, रेटिकुलिन स्टेन है, ये सारी स्टेन आती है। इनको अपन ये स्टेन है, ये आपको सारी इन्यूमरेट करनी है। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है कि इनके सबके नाम लिखने हैं, कौन-कौन सी अपनी स्पेशल स्टेन होती है। ठीक है, उसके बाद अपन को उम, मतलब जो पास स्टेन है, ठीक है? पास का मतलब क्या होता है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन को डिटेल में समझाना है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 5 नंबर में आए, ये 6 नंबर ऐसा नहीं। ये सब मेजर क्वेश्चन्स हैं और ये मल्टीपल बार पूछे जा रखे हैं। 5 प्लस 1 मतलब 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है टोटल, ठीक है? 5 बार ये रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब मेथड ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएनई को 4 मतलब 5 बार पूछा जा रखा है कि एचएनई को एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट माइक्रोटोम ये भी अब डिफरेंट अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप माइक्रोटोम उसकी डेफिनिशन लिख दोगे, उसके डिफरेंट टाइप्स लिखोगे, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखोगे, ठीक है? फिक्सेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी मतलब कौन-कौन से फिक्सेटिव होते हैं, वो सब अपन को यहाँ पे लिखना है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग का अपन को पूरा प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है। ये सब मैंने जो पैरामेडिकल कोचिंग वाला है पीसीडब्ल्यू प्लस पे मैंने इतना डिटेल में पढ़ा रखा है। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है? बाकी अपनी एक मैराथन क्लास तो हो गई, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा एग्ज़ाम रिलेटेड। अभी अभी अपनी क्वेश्चन्स की क्लास है, इसके बाद अपन मैराथन क्लास करेंगे, तो अपन पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ये तो सॉरी मैंने वही पेज खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब आजकल जो क्या है, इक्विपमेंट्स पे बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। सर इक्विपमेंट्स पे अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स बताओगे, कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मेकिंग ऑफ ब्लॉक को और क्या बोलते हैं? एम्बेडिंग है, फ्रोज़न सेक्शन है, सेक्शन कटिंग है। ये सब 2-2 बार पूछे गए। अब यहाँ से अपने जो जो भी क्वेश्चन में नहीं कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो एक बार पूछा गया है। ठीक है? राइट डाउन द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू प्रोसेसिंग, एनुमरेट वेरियस स्टेप्स एंड केमिकल प्रोसेस। अब जो टिश्यू प्रोसेसिंग है, उसकी सारी स्टेप्स अपन को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है? टिश्यू प्रोसेसिंग क्या लिखनी है बेटा अपन को? वे सारी की सारी जो स्टेप्स है, वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का डिहाइड्रेशन कैसे करा जाता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? कि टिश्यू में से सारा पानी निकालना। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो कि टिश्यू का डिहाइड्रेशन। सारे क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ सकते हो, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक है? पैराफिन इम्प्रेग्नेशन क्या होता है कि सर पैराफिन इम्प्रेग्नेशन है अपना जो ब्लॉक बनाना बेसिकली। सर टिश्यू को अपन पैराफिन के ब्लॉक में इम्प्रेग्नेट करते हैं। बाकी बोवेन्स फ्लूइड ये सब एक-एक बार पूछे जा रखे हैं, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन्स हैं, बेटा कितनी बार पूछे हैं? एक-एक बार पूछे जा रखे हैं। ऐसे ही अपना ये पिक्रिक एसिड, ठीक है? पिक्रिक एसिड है, अपना होनिंग है। होनिंग का मतलब क्या होता है? तो शार्प करना, ठीक है? जो अपना जो नाइफ होता है उसको अपन शार्प करते हैं। डीपीएक्स है, डीपीएक्स क्या है अपना? माउंट है, ठीक है? सेक्शन एडहेसिव है। सेक्शन एडहेसिव अपन किसमें डालते हैं? सेक्शन एडहेसिव अपन डालते हैं अपने वाटर बाथ में, ठीक है? बी5 फिक्सेटिव है, फॉल्ट्स इन सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग में क्या-क्या अपने दिक्कतें, त्रुटियाँ, फॉल्ट का मतलब क्या है? त्रुटियाँ, ठीक है? उसके बाद है राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन विद देयर प्रिपरेशन मेथड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर ये जो हेमाटोक्सिलिन है, ईओसिन है, इसका अपन को प्रिपरेशन मेथड बताना है, इनके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है? ये सब एक-एक अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा ये एक बार पूछा जा रखा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप वो मेजर जो क्वेश्चन है, जो मल्टीपल बार पूछे जा रखे हैं, उनको कवर कर लो। उसके बाद है अपना एम्बेडिंग, ठीक है? एम्बेडिंग को अपन को पढ़ना है।
ठीक है? उसके बाद ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर इन इसको भी अपन को कवर करना है, ठीक है? तो ये सारे जो क्वेश्चन्स हैं इनको अपन को कवर तो करना है बेटा, पढ़ना तो सबको ही है। उसके बाद है अपना क्लीयरिंग एजेंट को भी अपन को पढ़ना है, ठीक है? अपना जो पास्ट टेन थी ये तो पहले भी एक बार पूछी जा रखी है। उसके बाद है स्ट्रूपिंग, स्ट्रूपिंग का मतलब क्या होता है कि सर जो बर्फ फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सर जो बर्फ फॉर्मेशन हो जाती है, बर्फ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अपन ने नाइफ को शार्प किया और उसमें ऊपर मतलब एक तरह से बोलेंगे तो शाइन करना है अपन को नाइफ को। उसके बाद है ल्यूकार्ट्स मोल्ड, ठीक है? टिश्यू फ्लोटिंग बाथ इन हिस्टोपैथोलॉजी, रेटिकुलिन स्टेन, क्रायोस्टैट, टिश्यू फिक्सेशन मेथड, वीजी स्टेन और अपना जो स्पेसिमेन कलेक्शन है हिस्टोपैथोलॉजी। ये हिस्टोपैथोलॉजी में अपन स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी हिस्टोपैथो है वो कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन हो रहा है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है? ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल वर्क, पैथोलॉजिकल वर्क का जो प्रिंसिपल क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड नंबरिंग एंड गिविंग टिश्यू बाइट्स, ठीक है? टिश्यू बाइट्स कैसे दी जाती हैं जो कि अपन ग्रोसिंग के थ्रू देते हैं। ये सब कुछ डिटेल में अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है? बाकी अपन और अपनी जो मैराथन क्लास होगी उसमें सब में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से देखो साइटोलॉजी आ गई अपनी। ये साइटोलॉजी क्या होती है कि सर जिसमें अपन सेल की स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी को अपन जो सेल के अंदर डिजीज़ की स्टडी करते हैं उसको अपन साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या बार बॉडीज़ आती हैं, ठीक है? सेक्स क्रोमेटिन, बार बॉडी से अपन क्या पता लगता है कि कोई भी पर्सन मेल है या फीमेल, ऐसे फिजिकली अपन देख के बता सकते हैं। पर अगर पर अगर अपन को और जेनेटिकली डिटरमाइन करना हो कि कोई भी इंसान मेल है या फीमेल है, अपन बार बॉडी का एस्टिमेशन करते हैं। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री हो गया अपना पेप स्मीयर हो गया, ठीक है? पेप स्मीयर, पेपनिकलाउ स्मीयर होता है, स्टेनिंग करते हैं अपन। गायनेकोलॉजिकल जो अपने सेक्शंस होते हैं और एक्सफोलिएटिव जो सेक्शंस होते हैं उनके लिए, ठीक है? मॉर्बिड एनाटॉमी हो गई, साइटोलॉजी क्या होती है? अब ये जो ये दोनों मेजर क्वेश्चन हो गए कि सर ये मल्टीपल कितने हो गए? 10 बार पूछे जा रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। बाकी सबको भी आपको एक-एक बार, 2-2 बार तो पढ़ना ही है, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मटीरियल, कैसे अपन जो जो स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करते हैं। राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? ब्रीफली राइट अबाउट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मटीरियल इन साइटोपैथोलॉजी। फिक्सेटिव कौन-कौन से अपन फिक्सेटिव, अब जैसे अपन ने इसमें इथेनॉल, मिथेनॉल, डीनेचर्ड अल्कोहल ये सब फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, तो वो लिखना है। अब यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी वाले फिक्सेटिव यूज़ नहीं होते, यहाँ पे साइटोलॉजी वाले फिक्सेटिव यूज़ होते हैं। उसके बाद राइट डाउन डिफरेंट स्टेन्स इन साइटोपैथोलॉजी एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एचएनई स्टेनिंग। अब साइटोलॉजी में भी अपनी एचएनई होती है, ठीक है? पैप होती है और अपनी कौन-सी होती है? सर अपनी एएफबी स्टेन भी होती है, ग्राम स्टेन भी होती है, तो ये सारी स्टेन जो होती है अपनी साइटोलॉजी में होती है, ठीक है? फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजी स्मेयर, ठीक है? अब साइटोलॉजी स्मेयर को फिक्स करने का तरीका यहाँ पे अपन से पूछ रहा है, ठीक है? राइट अबाउट साइटोपैथोलॉजी, इट्स मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ एंड फिक्सेटिव स्मेयर, ठीक है? एफएनएसी पूछ रहा है, एफएनएसी क्या होता है? फाइन नीडल एस्पायरेशन, ये सब एक-एक बार पूछ रखे हैं, ठीक है? एस्पायरेशन साइटोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन, प्रोसीजर ऑफ फाइन नीडल एस्पायर, अब यहाँ पे प्रोसीजर पूछ लिया कि एफएनएसी का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है? कॉन्गो रेड स्टेन, ठीक है? इम्प्रिंट साइटोलॉजी, सेल बटन अब यहाँ पे सेल बटन का फॉर्मेशन होता है। सेल बटन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? सर अपन सेल जो अपने सेल मतलब अपना जो सैंपल होता है उसको इस तरीके से सैंपल होता है अपना, तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो नीचे जो प्रेसिपिटेट होता है उसको प्लाज़्मा के साथ मिक्स कर देते हैं, तो एक तरह से टिश्यू बन जाता है, तो उसी को अपन सेल बटन बोलते हैं। स्मीयर मेकिंग, ठीक है? डिफरेंट स्टेन्स यूज्ड इन साइटोपैथोलॉजी, देयर प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग मेथड। अब ये कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको वापस रिपीटेड लग रहे होंगे, पर ये अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको करा है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अपना ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा गलत बता दिया था। अपने यहाँ पे कोई भी हेमेटोलॉजिकल या फिर अपनी ब्लड बैंकिंग नहीं आती सेकंड ईयर में, अपने यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर आते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैसे? जैसे थ्रोम्बोफिलिया हो गया, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। अब इसमें इनके टेस्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अपन को डिसऑर्डर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हीमोफिलिया ए एंड बी होता है। तो अपन को डिसऑर्डर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन डिसऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, अपन सिर्फ़ इनके टेस्ट पढ़ेंगे। टेस्ट कौन से होते हैं? सर अपना बीटी होता है, ठीक है? अपना बीटी टेस्ट होता है, अपना सीटी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटी होता है अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है? और एक अपना टीटी भी होता है, थ्रोम्बिन टाइम, पर उसको वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये 4 इम्पोर्टेंट, इसमें से भी ये जो 2 हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? अब ये एफडीपी, एफडीपी का मतलब क्या होता है बेटा? एफडीपी का मतलब होता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, कि सर अपने जो मतलब जब अपनी क्लोटिंग हो जाती है और फिर अपना घाव बढ़ जाता है, तो उसके बाद जो क्लोट टूटता है,
ठीक है? तो वो टुकड़ों में टूटता है, उनको अपन फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कितनी बार 6 बार टोटल पूछा जा रखा है, 5 बार रिपीट हो रखा है। ब्लीडिंग टाइम 4 बार रिपीट हो रखा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 3 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 3 बार रिपीट हो रखा है। और क्लोटिंग टाइम क्या होता है? व्हाट इज़ इट्स इंटरप्रिटेशन, मतलब क्लोटिंग टाइम से अपन को क्या पता लग रहा है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और इसकी विधि क्या है? इसका मेथड क्या है? क्लोट रिट्रैक्शन टाइम ये भी 2 बार पूछा जा रखा है, ताकि वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को आपको इन्यूमरेट करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम लिखना है और 2-2 लाइनें लिखनी है। राइट नॉर्मल कोगुलेशन कैस्केड एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस सबको लिखना है। यहाँ पे जो अपनी 1-2 क्वेश्चन और हैं। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग, मेथड्स ऑफ वेरियस टेस्ट डन इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं उनको भी अपन को लिखना है। बाकी थ्रोम्बिन टाइम और फिब्रिनलाइटिक सिस्टम, ठीक है? ये फिब्रिनलाइटिक सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा कि सर जो अपना फिब्रिन होता है उसका लाइसिस होता है। जैसे मान लो अपना क्लोट, जैसे मान लो ये अपनी कोई वेन थी, फिर यहाँ पे चोट लगी और यहाँ पे अपना ये क्लोट बन गया। अब ये चोट सही होगी, मतलब यहाँ पे घाव भर गया तो ये क्लोट टूटेगा। ठीक है? तो ये किसमें टूटेगा? एफडीपी में, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में ये टूटेगा। ठीक है? तो अब इसको तोड़ने का एक सिस्टम होता है, ऐसा अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो उसको अपन फिब्रिनलाइटिक सिस्टम बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पे पूछा जा रखा है। देखो थ्रोम्बिन टाइम भी एक बार पूछा जा रखा है। ठीक है? एक-एक बार वालों को आपको पढ़ना है क्योंकि जो मल्टीपल पूछे जा रखे हैं वो तो बहुत कम है, पर एक-एक बार वालों को भी आपको पढ़ना है, ठीक है? माउंटिंग एंड म्यूज़ियम टेक्निक, माउंटिंग का मतलब क्या होता है? म्यूज़ियम टेक्निक, माउंटिंग बेसिकली है कि सर अपन ने अपनी स्लाइड थी, ठीक है? इस स्लाइड पे अपना ये टिश्यू था, अपन ने यहाँ पे सेक्शन रखा, इस सेक्शन को अपन को क्या करना है बेटा? माउंट करना है, ताकि ये सेक्शन खराब ना हो। तो अपन इस पे एक माउंटिंग में डाल देंगे। म्यूज़ियम टेक्निक क्या है? म्यूज़ियम के लिए अपन को कोई अपने पास मान लो ये लीवर आया है, एक सिरोसिस वाला लीवर है। कैसा वाला लीवर है बेटा? सिरोसिस सिरोसिस वाला लीवर है, तो इसको अपन को म्यूज़ियम में किस तरीके से रखेंगे, ठीक है? ये 2 बार पूछ रखा है। माउंटिंग की टेक्निक, राइट अबाउट माउंटिंग, ये भी दो मतलब दोनों आप एक साथ ही लिख सकते हो, ठीक है? हेज़ेलिंग सॉल्यूशन जो कि अपना म्यूज़ियम टेक्निक में यूज़ होता है, ठीक है? डिस्क्राइब ब्रीफली प्रिज़र्वेशन ऑफ म्यूज़ियम स्पेसिमेन एंड ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ म्यूज़ियम, म्यूज़ियम का ऑर्गनाइज़ेशन, इसमें कुल अपनी 7-8 स्टेप होती हैं, जो कि अपन को बतानी पड़ती हैं, ठीक है? उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माउंटिंग एंड प्रिकॉशंस, ठीक है? माउंटिंग के लिए स्पेसिमेन का प्रिपरेशन और क्या-क्या प्रिकॉशन होंगे। तो यहाँ पे अपनी पैथोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काफ़ी सारे हैं, जिसमें से एंटेरिक फ़ीवर 3 बार पूछ रखा है, ठीक है? एंटेरिक फ़ीवर कौन कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी जो है एंटेरिक फ़ीवर करते हैं। व्हाट इज़ सैल्मोनेला इन्फेक्शन? सैल्मोनेला के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। अब जैसे आप पढ़ने जाओ ना, तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो, पूरा सैल्मोनेला पढ़ लेना। पूरा सैल्मोनेला पढ़ लेना। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी बुक में दे रखी होती है, वो पूरा आप एक बार पढ़ लेना, तो ये अपना पूरा मेजर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद ग्राम्स बैक्टीरिया को क्लासिफ़ाई कैसे करते हैं, ठीक है? स्टेफ़ाइलोकोकस इन्फेक्शन ऑफ पस, पस में जो स्टेफ़ाइलोकोकस में काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है? तो उसमें से पस वाले को डिस्क्राइब यहाँ पर उसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे ज़रूरी नहीं है आप पस वाले का देखो लैबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे होगा, बस आप उसमें स्पेसिमेन क्या ले लोगे कि सर स्पेसिमेन पस होगा। स्पेसिमेन जो होगा अपना पस होगा। बाकी आप जो आपने अगर बुक से पढ़ा होगा या फिर अपन पढ़ेंगे, वही आप लैबोरेटरी डायग्नोसिस लिख सकते हो स्टेफ़ाइलोकोकस का। आपको अलग से कोई स्टेफ़ाइलोकोकस का लैबोरेटरी डायग्नोसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो पढ़ा होगा ना पस के लिए बस आप स्पेसिमेन मतलब पस वाले क्वेश्चन के लिए आप स्पेसिमेन पस लिख दोगे, ठीक है? उसके बाद अपना ग्राम स्टेनिंग, ठीक है? ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ठीक है? इसको भी ये भी 2 बार पूछी जा रखी है। उसके बाद वेरियस कल्चर मीडिया एंड यूज़ फॉर बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, चॉकलेट अगार, इन सबको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है? राइट मॉर्फोलॉजी एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ ई. कोलाई, ठीक है? अब ई. कोलाई यहाँ पे बड़ा मेजर में आ रखा है। पिछले साल भी आया था, ठीक है? जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया था ई. कोलाई, तो मैंने बोला था भाई ई. कोलाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पिछले साल का जो पेपर था 2024 वाला, ठीक है? जो कि 21-22 बैच के लिए था, ठीक है? सॉरी 20-21 बैच के लिए था, जिसके अगर बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ई. कोलाई पूछा जा रखा था, ठीक है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, क्लासिफाई स्ट्रेप्टोकोकाई को क्लासिफाई करने के लिए बोल रखा है यहाँ पे। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट अपना मॉर्फोलॉजी पैथोजेनेसिस एंड विब्रियो। ये विब्रियो कॉलेरा को यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है? थोड़ा-सा गलत हो गया, इसको रब कर देते हैं अपन। विब्रियो कॉलेरा को यहाँ पर पूछ रखा है। अब ये पूरा विब्रियो कॉलेरा आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो मेजर क्वेश्चन जैसे ई. कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, विब्रियो, इनको तो आपको पूरा-पूरा पढ़ना है। उसके बाद सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? क्योंकि सेलेक्ट करने का काम होता है, कौन-कौन से होते हैं एग्ज़ाम्पल वो अपन को पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में आप
और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस अल्बस, इनमें अपन को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर है, फ्लैजिला है, डार्टिंग मोटिलिटी है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कैप्सूल, ये सब एक एक नंबर में पूछे जा रखे हैं, ठीक है। टाइफाइड फीवर है, ये अपना मेजर क्वेश्चन पहला वाला था, पर ये अलग से भी शॉर्ट नोट में, ये सब शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इन्यूमरेट बैक्टीरिया यूजिंग डायरिया, ठीक है, सॉरी कॉजिंग डायरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया डायरिया करते हैं उनके नाम यहाँ पे, और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्लासीफाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अब ये मेजर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये एक बार ही पूछ रखा है, इसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस को पूछा जा रखा है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल का अपन को एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का क्या बनाना है बेटा, एक अपन को डायग्राम बनाना है, ठीक है। इन्यूमरेट डिफरेंट जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज है उनके फंक्शंस को अपन को लिखना है। उसके बाद फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे, उसके बाद अपना एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के एग्जाम्पल हैं एंडोटॉक्सिन है, स्पायरोकीट्स हैं, स्टेरिलाइजेशन है, ये सब अपने यहाँ पे पूछे जा रखे हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन हो गया। ब्लड कल्चरिंग, ब्लड ब्लड कल्चर किस में करते हैं अपन, ब्लड कल्चर बॉटल्स में करते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर बॉटल्स, ब्लड कल्चर बॉटल्स में अपन ब्लड की कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा से कौन कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरबैक्टेरियसी, एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी, कल्चर मेथड्स, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजेनिस, न्यूमोकोकस, इनको सबको डिटेल में पूछ पूछ रखा है, ठीक है। चलते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस माइकोबैक्टीरियम्स में एक आता है। हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा रखा है, 2 बार पूछा जा रखा है ऐसे तो मेजर में, बाकी इसके छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम को क्लासिफाई करना है, डिस्कस लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड पल ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया अपना, क्लासिफाई माइकोबैक्टीरियम, डिस्क्राइब लेबोरेटरी डायग्नोसिस, पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस। अब इसमें क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है। जैसे यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पूछ रखा है और यहाँ पे लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछ रखा है। तो आपको जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों लिखनी है। ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा सिर्फ़ आपने पल्मोनरी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस भी पूछ रखा है, तो इसलिए मैंने इनको अलग लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, ये पैथोजेनेसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछ रखा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कॉर्निबैक्टीरियम है, नाइजेरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये सब कैसे होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। उसके बाद है वायरोलॉजी। वायरस में अपने पास 2 ही मेजर वायरस होते हैं। कौन से? वायरस में बेटा कौन से 2 वायरस होते हैं सर? एक तो होता है एचआईवी और एक होता है अपना हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता है, ठीक है? एक तो होता है अपना एचआईवी और एक होता है अपना हेपेटाइटिस, ठीक है? तो एचआईवी काफ़ी बार पूछ रखा है। व्हाट इज़ एचआईवी? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट साइंस, सिम्पटम, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एड्स किस तरीके से फैल रहा है बॉडी में। कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एचआईवी, एचआईवी का बचाव क्या है? ठीक है, रोकथाम क्या है एचआईवी के, ठीक है। नेम द डिफरेंट हेपेटाइटिस वायरस, डिफरेंट जो हेपेटाइटिस वायरस उनको नेम करना है, और यहाँ पे अपना जो एक जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उसको ही डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस ही डिटेल में पढ़ना, बाकी जो हेपेटाइटिस वायरस हैं उनका आप ओवरव्यू पढ़ सकते हो एक टेबल के थ्रू। इसमें सारे हेपेटाइटिस वायरस हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हो। Describe morphology, laboratory diagnosis and prophylaxis of hepatitis A virus. Describe pathogenesis, laboratory diagnosis and prophylaxis of rabies virus। अब देखो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस एक डिटेल में पूछ रखा है तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी रेबीज वायरस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बाकी डीएनए वायरस क्या होता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या होता है, ये यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। अरबो वायरस जो अपने इंडिया में प्रीवेलेंट है। अरबो वायरस कौन सा? जैसे डेंगू वायरस हो गया, क्योंकि ऑर्थोपोड बोन वायरस जो कि मतलब जो इंसेक्ट से फैलने वाले जो वायरस होते हैं, इंसेक्ट मतलब जैसे मच्छर से, मक्खी से जो फैलने वाले वायरस होते हैं उनको अपन आर्बो वायरस बोलते हैं। और डेंगू फीवर के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। डिस्क्राइब एचआईवी वायरस स्ट्रक्चर, इट्स एप्लीकेशन। अब एचआईवी और हेपेटाइटिस को तो आपको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ना है। बस हेपेटाइटिस में जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको आपको एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो ए है और जितने भी हैं डी, ई उनको आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बैक्टीरियोफाजिस पढ़ने हैं, क्या होते हैं ये। एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस, वायरस की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। एक्सप्लेन ब्रीफली इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस, इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सब अपन को इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। पैरासाइट्स आ गए अपने अब पैरासाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट कौन सा है बेटा? वो है अपना मलेरिया। मलेरिया मलेरिया तो आपको किसी भी हालत में पढ़ कर जाना ही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा होता है सर? मलेरिया का ही, मलेरिया ही प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने दिख रहा होगा पैरासाइट है और प्रोटोज़ोआ है। अब पैरासाइट में भी अपन कौन-सा वाला पैरासाइट देख रहे हैं? प्रोटोज़ोआ, जो कि सिंगल सेल वाले जो अपने पैरासाइट होते हैं, उनको अपन प्रोटोज़ोआ बोलते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया। इन सबको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ एंटोपीवा हिस्टोलिटिका, ऑल्सो राइट अबाउट डिजीज़ कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड हेपेटिक अमीबियासिस। अब यहाँ पे 2 प्रोटोज़ोआ इम्पोर्टेंट हैं, तो मलेरिया और एक ई हिस्टोलिटिका। ई हिस्टोलिटिका जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, लीशमानिया में काला आज़ार में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका लैबोरेटरी डायग्नोस पूछ रखा है। पूरा लीशमानिया नहीं पूछ रखा, काला आज़ार या फिर लीशमानियासिस। लेवल डायग्राम ऑफ जो ट्रोफोज़ाइट और सिस्ट होते हैं, इसके हिस्टोलिटिका के उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। जियार्डिया सिस्ट ड्रॉ लेबल डायग्राम, जियार्डिया की सिस्ट और उसका लेबल डायग्राम आपको बनाना है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री और ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस, इनको अपन को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, मलेरिया, फ्री लिविंग पैथोजेनिक अमीबा, ये सब एक-एक बार पूछे हुए हैं। ठीक है? उसके बाद है लिस्ट मलेरिया पैरासाइट। अब मलेरिया देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर कर रहा है। ठीक है? मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्टिंग मैन। अब कौन-कौन से मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्ट करते हैं मैन को, अभी मैंने अलग तरीके से पूछ रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वैसे अगर आप चाहो तो मलेरिया अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें से अपने 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएँगे। ठीक है? जैसे प्लाज़्मोडियम फैल्सीपारम कवर हो रहा है। ठीक है? और अपना जो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कवर हो रहा है। ठीक है? बाकी अपना नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्रिपोनेमा पैलेडियम, अलग से पूछ रखा है अपना। और अपना डेफिनिटिव और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रिजर्वॉयर, वेक्टर और रिजर्वॉयर में अपना क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर पूछ रखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नेमाटोड्स। नेमाटोड में कौन-कौन से आते हैं? एस्केरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स की मॉर्फोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी, लैब डायग्नोसिस बताना है। फिलारियसिस आपको बताना है, एस्केरिस कितनी बार पूछ रखा है? 4 बार पूछ रखा है, ठीक है? फिलारियसिस लाइफ साइकिल ऑफ Wuchereria bancrofti, fertilized और अनफर्टिलाइज्ड एग, एनआईएच स्वैब, ठीक, एनकाइलोस्टोमा डुडेनी और एंट्रोपियस वर्निकुलरिस, ठीक है? इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पूछ रखा है। जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है, आप अगर आपके पास टाइम कम है और आप मतलब नॉर्मली पढ़ना चाहते हो, तो आप सिर्फ़ इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, अपनी मैराथन क्लास में क्या करेंगे अपन, इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है? पूरा अपन पैरासाइट पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि अपने पास अब टाइम कम है, अपने कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हेल्मिन्थ। हेल्मिन्थ में क्या होता है? हाइड्रेट सिस्ट। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाइड्रेट सिस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस ऑफ टीनिया सोलियम, आउटलाइन लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टेपवर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है? उसके बाद है इंटेस्टाइनल टीनियासिस, सिस्टिक सर्कुलर सेल्यूलोसिस। अब टीनिया पे कितने सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है? टीनिया 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन अपने टीनिया पे हो गए, ठीक है? बाकी एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस पे अपने क्वेश्चन पूछ रखा है, 4 के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? डिफरेंशिएट बिटवीन टीनिया सैजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। तो टीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वाला। टीनिया, दोनों टीनिया बहुत ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी में से एलाइज़ा पूछ रखा है, वीडीआरएल। एलाइज़ा तो जो अपना लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था, अगर आप किसी ने दिया हो या फिर किसी ने देखा हो, तो जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसमें भी एलाइज़ा पूछ रखा है, ठीक है? वीडीआरएल, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स? अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आपको सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी पूछ ही रखा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आईजीई पूछ लिया, आईजीजी पूछ सकता है, आईजीएम पूछ सकता है, आईजीए पूछ सकता है, ठीक है? अब डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी, डिफरेंट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ आपको पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हालत में। कौन सी वाली? फर्स्ट और फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि फर्स्ट और फोर्थ ही ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है? थर्ड और सेकंड और थर्ड इतनी नहीं पूछी जाती, ठीक है? एलाइजा और पीसीआर, नेम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, डिस्कस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा एंड पीसीआर। सॉरी, पीसीआर को यहाँ पे डिस्कस करना है। ये शॉर्ट नोट हो गया, ठीक है? ये लॉन्ग आंसर हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन लॉन्ग लिखा हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग ही है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंशिएट करना है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है? अब देखो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो मैंने आपको बोला, यही ज़्यादा बार पूछी जा रखी है। शॉर्ट नोट लिखना है, सुपर एंटीजन, कैम्प टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, वायरल हीम एग्ग्लूटिनेशन, ठीक है? तो इन पे सब पे शॉर्ट नोट आपको, शॉर्ट नोट का मतलब है 2 पेज आप मैक्स आप याद कर लो इनके बारे में। 1 पेज, डेढ़ पेज, 2 पेज आप मैक्स याद कर सकते हो। ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, डिफरेंस बिटवीन देम, एंड इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप, फ्री एंड बाउंड कोगलिस, जब अपन कोगलिस टेस्ट पढ़ते हैं,
उसमें अपन ये पढ़ते हैं, ठीक है? इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, एन्यूमरेट वेरियस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बहुत सारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जिसमें से अपन को एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन, दो ही एंटीजन एंटीबॉडी को अपन को डिटेल में पढ़ना है, एक तो एग्लूटिनेशन और एक अपनी है प्रेसिपिटेशन, ठीक है? नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ थ्रोट स्वैब, इट्स प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, एएसटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएसटी, ठीक है? यहाँ पे पूछा कम बार जा रखा है पर है बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है? एएसटी बोलते हैं इसको, या फिर एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है। मेन तो इसको जो मेजर नाम होता है वो क्या क्या होता है बेटा, इसका एएसटी होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, डिस्क्राइब टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है? अब ये रेयर क्वेश्चन है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी पर पूछ रखा है, तो आप अपन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है बेटा? ये अपनी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट अपना बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स को अपन अलग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन्स में अपन अलग देखेंगे और उसके बाद लिपिड्स में अलग देखेंगे, फिर एंजाइमोलॉजी होती है अपनी, लिवर फंक्शन टेस्ट है, जो अपना रीनल फंक्शन टेस्ट है, और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑटोमेशन। उसके बाद अपनी क्लास जो है अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो अपन बायोकेमिस्ट्री में क्या देख रहे हैं सर? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा जा रखा है, वो क्या है? डिस्कस रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कैसे, जब 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होती है। डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा रखी है। उसके वेरियस इन्वेस्टिगेशन डन फॉर डायग्नोसिस मॉनिटरिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इन्यूमरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, ठीक है? इसके जो टेस्ट हैं उनको यहाँ पे इन्यूमरेट करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है? जो टेस्ट होते हैं उनको इन्यूमरेट करने। उसके बाद है अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी होता है, टीसीए साइकिल के एनर्जेटिक्स हैं। अभी ये टीसीए साइकिल कितनी बार? 3 बार पूछ रखा है, जीजीटी अपना 4 बार पूछ रखा है, और अपना जो डायबिटीज़ है और ब्लड ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन है ये अपना 5 बार पूछ रखा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये अपना 2 बार पूछ रखा है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस डिस्क्राइब ब्रीफली डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपना पूछ रखा है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें डिफरेंशिएट करना है और एचएमपी शंट अपना पढ़ना है अपन को, ठीक है? उसके बाद अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में गाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट। गाउट क्या होता है? बीमारी होती है, ठीक है? जिसमें यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है। 6 बार पूछ रखा है टोटल बेटा, हर बार आता ही है ये, ठीक है? इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ सीरम प्रोटीन, सीरम प्रोटीन में तो कैसे अपन इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट करते हैं ये पूछ रखा है। यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर, ट्रांसएमिनेशन, क्रेटिन क्लियरेंस, क्रेटिन यूरिया फॉर्मेशन, डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ फिनाइलिडीन, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक। एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एंड डिस्क्राइब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, इनके बारे में अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड, तो बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा, आप समझदार तो हुई। सर जो रेड हो रखे हैं क्वेश्चन वो तो अपन को बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। ये तो हर बार पूछे जा रहे हैं। बाकी जो जो रेड नहीं हो रखे हैं उनको भी अपन को पढ़ना है, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री की इसमें प्रोटीन में अपन देखा गाउट तो अपन को रट के जाना है अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रोफोरेट सेपरेशन ऑफ सीरम प्रोटीन पढ़ना है, यूरिया क्लियरेंस है, ये सब अपन को पढ़ने हैं। बाकी क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद है डिस्कस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विद इट्स एनर्जेटिक्स, ठीक है? उसके एनर्जेटिक्स के साथ आर्थेरोस्क्लेरोसिस, लाइपोप्रोटीन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड विद एग्जांपल कीटोसिस, कीटोन बॉडी एंड फॉस्फोलिपिड्स, इनको अपन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है अपना एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में क्या होता है? सर एंजाइम्स को बेसिकली अपन को डिस्कस करना है, ठीक है? एंजाइमोलॉजी में क्या है? जो कौन-कौन से एंजाइम्स होते हैं। अब इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो एंजाइम डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एनी 4 एंजाइम। जैसे अपना ये सीपीके, एलडीएच, एसजीओटी, इनकी अपने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है? डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल एमआई होता है उसमें, सीके सीपीके होता है या फिर इसको सीकेएम भी बोलते हैं, एलडीएच और एसजीओटी, इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। उसके बाद एंजाइम इन्हिबिशन, आइसोएंजाइम, एसजीओटी एंड एसजीपीटी डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो।
या फिर पैराग्राफ वाइज़ भी लिख सकते हो। उसके बाद है अमाइलेज एंड लाइपेज, डिफाइन कोएंजाइम विथ एग्ज़ाम्पल। कोएंजाइम को अपन को डिफाइन करना है एग्ज़ाम्पल के साथ। तो लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंडिस, जॉइंडिस को आपको अच्छी तरीके से रट के आना है। क्लासिफाई इट, एक्सप्लेन द लैबोरेटरी डायग्नोसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंटिस, ठीक है। बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है। वेंडनबर्ग टेस्ट, वेंडनबर्ग टेस्ट क्या होता है, इससे अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरेट लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज, ठीक है। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। इसके अपना रीनल फंक्शन टेस्ट, जो किडनी के लिए होता है, बेसिकली किडनी को ही अपन रीनल बोलते हैं। क्लासिफाई करना है रीनल फंक्शन टेस्ट को। डिस्क्राइब द यूरिया क्लियरेंस और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इन डिटेल। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, फ्रैक्शनल गैस्ट्रिक एनालिसिस, फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ये अलग है बेटा, है ना। यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ 2 मिनट। फिर क्या अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट के बाद ये अपना गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट में आता है। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, सॉरी, ये भी अपना उसमें आता है। ये दोनों अपने किस में आते हैं बेटा, ये जो दोनों टेस्ट हैं, ये अपने आते हैं अपने गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट में। पर यहीं पे लिख रखा है क्योंकि अपन गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट को अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑटोमेशन। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम है, पोटेशियम है, उनके फंक्शन, उनके डिसऑर्डर्स को पूछ रखा है। ऑटोमेशन, बायोकेमिस्ट्री, टाइप्स एंड एडवांटेज। अब अपने पास ऑटोमेशन में सेमी ऑटो एनालाइजर होता है, फुल्ली ऑटो एनालाइजर होता है। उनके टाइप्स और एडवांटेज को अपन को लिखना है। डिफाइन बफर, बफर बताना है। ये बफर वाला टॉपिक कहाँ से आता है अपना, एसिड बेस बैलेंस से, ठीक है। वहाँ से बफर आता है। ये अपनी बॉडी में अलग-अलग टाइप के बफर होते हैं, ठीक है। एक तो फॉस्फेट बफर होता है, ब्लड होता है, ठीक है। खुद अपने आप बफर बाइकार्बोनेट बफर होता है। बाइकार्बोनेट बफर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अपन को डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्वालिटी कंट्रोल इन लैबोरेटरी और आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रो। अब ये जो क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, या फिर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ये अभी के टाइम पे हॉट टॉपिक्स हैं। हॉट टॉपिक्स मतलब हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में लगभग ऑटोमेशन पूछा जा रहा है। हर एक पेपर में पूछा जाता है, ऑटोमेशन बताओ, ऑटोमेशन बताओ। क्योंकि अपने पूरी जो साइंस है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो इसलिए सारे ऑटोमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपनी जो क्लास होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अपन जो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताएँ, ठीक है, जितने भी क्या बताया मैंने बेटा, मैंने आपको टॉपिक्स बताएँ, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको अपन अपनी जो मैराथन क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक चलो यूँ अपन मान सकते हैं आप टॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। टॉप करने के बहुत चांसेस हैं। मान लो 95% चांसेस हैं, अगर आप जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ के जाते हो तो आप टॉप कर जाओगे। टॉप करने का मतलब क्या है, अराउंड आप 70 टू 80% आप ला सकते हो। पर फिर भी अगर किसी की ज़्यादा बुरी हालत है, लेकिन अगर कुछ भी बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो आपको फेल तो मैं नहीं होने दूँगा, ठीक है। अगर आप मैराथन क्लास मेरी देख रहे हो, या फिर आप मतलब मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना कौन-सा पीसीडब्ल्यू, ठीक है, पीसीडब्ल्यू प्लस करके ऐप है, जिस पे मैं टॉपिक मतलब जिस पे मैंने पूरा कोर्स पढ़ा रखा है, आप जॉइन कर सकते हो। आप उससे पढ़ रहे हो, तो फेल तो छोड़ो, अब मतलब फेल तो अपन सोचेंगे ही नहीं। फेल तो मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा, तो फेल तो मैं आपको कभी सोचने नहीं दूँगा। टॉप टॉप में आप ये सोचोगे कि सर फर्स्ट आना है कि सेकंड आना है, ठीक है? यही आपकी चॉइस रहेगी, यार फर्स्ट आए कि सेकंड आए। ठीक है? थर्ड तक भी अपन नहीं जाएँगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो आप ये मान के चलो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो और पैथो, इसमें तो आपको बैक तो छोड़ो, कोई चांस ही नहीं होंगे। ठीक है? आप 100% आपका पासिंग स्कोर होगा। ठीक है? आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच।